तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हम दो टाइप्स ऑफ ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इफ वी काउंट देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बैक व्यू देना चाहूँगा इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस हैं वो क्यों हैं। देखिए, हमने बॉटनी में पढ़ रखा है कि जो सेल मेल होता है वो ज़्यादातर स्मॉल एंड मोटाइल होता है। मोटाइल का अर्थ है मूवेबल, जिसके पास एक टेल भी हो। और जो फीमेल गैमेट होता है वो ज़्यादातर थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो ही बढ़ते हुए जाइगोट को, जो दोनों गैमेट के मिलन से जाइगोट बनेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, तो वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक ह्यूमंस में भी यही मैकेनिज्म होता है। जो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं वो स्पर्म का निर्माण करते हैं। उसके बाद स्पर्म को फीमेल में इंजेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होंगे और कुछ स्पर्म्स को एक्टिव और मोटाइल करने में भी शामिल होंगे, राइट। फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में एग या फिर जिसे हम ओवम कहते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए एक रहेगा ऑर्गन, और दूसरी चीज़ जो होगी जाइगोट या फिर एम्ब्रॉयो को डेवलप करने के लिए एक मैकेनिज्म होगा। हमारे ह्यूमंस में, ह्यूमन नहीं, सारे मैमल्स में एम्ब्रॉयो के प्रोड्यूस होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के लिए भी एक मैकेनिज्म होता है। तो इन ऑल हमारे पास अगर एक बैक व्यू देखा जाए तो मेल के पास कुछ मैकेनिज्म्स है जो स्पर्म के प्रोडक्शन और उनके इंजेक्शन में काम आती है, और फीमेल में वो चीज़ें हैं जो ओवम के प्रोडक्शन, जाइगोट डेवलपमेंट और न्यू ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन में भी काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल के साथ। अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा दिस इज द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में हमारे पास स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए है ये टेस्टिस। ये वो ऑर्गन है जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। अब बात यह है कि जो स्पर्म है वो सबसे पहले टेस्टिस में फॉर्मेशन होती है, उसके बाद यहाँ एपिडिडिमस में कुछ समय के लिए स्टोर होती है, और फिर ये ऊपर जाती है थ्रू दिस वास डेफरेंस। इस पार्ट को हम कह सकते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस कुछ नहीं, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो टेस्टिस को सीधा लेके यूरेथ्रा के साथ जोड़ने में काम आता है। अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से निकलते हुए जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसमें ये वास डिफरेंस तो आके जुड़ता ही है। अगर आप देख सकते हैं तो नंबर 2, 3 मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से रोड आता है या फिर स्पर्म इस वे से आते हैं। लेकिन उनसे जुड़ने से पहले हमारे पास कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हैं जिसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्पर्म के इजैकुलेशन और न्यूट्रिशन में काम आते हैं। इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो स्पर्म के इजैकुलेशन और उसके न्यूट्रिशन में काम आता है। लेकिन जहां पर यूरेथ्रा और वास डिफरेंस जुड़ते हैं, एट दिस पॉइंट
एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। जब प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा निकलता है तो वो इस पिनाइल मसल से होकर जाता है, ओके। लेकिन इससे पहले कि इस पिनाइल मसल से हमारा यूरेथ्रल जुड़े, हमारे पास एक और छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। अगर हम पूरी चीज़ को कंप्लीट करके देखें तो हमारे पास एक टेस्टिस होता है जिससे कि एपिडिडिमिस जुड़ा हुआ होता है, दिस पार्ट। चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। एपिडिडिमिस के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस, जो कि एक लंबा ट्यूब होता है और ये लंबा ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक लूप बनाकर, आप देख सकते हैं ये ऐसे एक लूप बनाता है, देख रहे हैं, ये वास डिफरेंस लूप बनाता है। फिर ये किससे जुड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेमिनल वेसिकल से जुड़ता है, उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हमारे यूरिनरी ब्लैडर से आते हुए यूरेथ्रा से जुड़ता है, और फिर इन दोनों से जो जुड़ता है, जुड़कर जो बनता है कॉमन डक्ट, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जुड़कर पेनाइल टिश्यू से होकर बाहर जाता है। पेनाइल टिश्यू क्या है? जो ह्यूमंस में पेनिस को बनाते हैं, ओके। अब हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी डायग्राम का एक और व्यू देना चाहूँगा। पहले हमने जो व्यू देखा था वो था एक लैटरल व्यू। दिस वन इज नोन एज ए डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू क्या होता है मैंने आपको कल ही बताया था। डोर्सल व्यू वेंट्रल व्यू, जो कि स्टमक से जुड़ा होता है, ओके। फ्रंट व्यू जिसे हम बोलते हैं, ये आप पेनिस देख सकते हैं, ये रहा आपका टेस्टिस, ये आपका एपिडिडिमिस, और ये रहा आपका वास डिफरेंस, और यहाँ पर आता है आपका सेमिनल वेसिकल, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होकर प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जुड़कर सीधा यूरेथ्रल साइकिल में जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक कॉर्ड दिखेगा, इसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड भी बोल सकते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड में सिर्फ वास डिफरेंस ही नहीं होता, उसमें कुछ मसल्स भी होते हैं जिसे हम टेस्टिस के पढ़ने के दौरान पढ़ेंगे। ये डायग्राम दिखाने का कारण यह है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि इससे पहले जो डायग्राम दिखाया था वो ये वाला आप डायग्राम देखिए, दिस वेंट्रल व्यू, दिस इज नोन एज द लैटरल व्यू। ये मैंने साइड से आपको दिखाया था। इसे अगर हम एक पर्सन को अगर हम साइड से देखेंगे, ओके, पर्सन को अगर हम साइड से देखेंगे तो वो इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर हम उस पर्सन को फ्रंट से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन का सिर्फ हाफ पार्ट ही दिख रहा था, अब हमें बोथ द पार्ट्स दिखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमें एग्जैक्टली ये दिखाई देगा कि सेमिनल वेसिकल्स पेयर्स में अकर होते हैं, यानी कि इनटू 2 होते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा बाद में कि एम्पुला भी होता है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इनटू 2 में होता है, यानी कि इन पेयर्स में होता है। जो टेस्टिस भी है वो पेयर्स में होता है, यानी कि जो जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी वो सब पेयर्स में थी, एक्सेप्ट द यूरिनरी ब्लैडर और द प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें इन पेयर्स थी। सो लेट्स सी अनदर व्यू। दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो इस तरह देखेगा, कट इनटू हाफ। इससे पहले कि हम इसके टिश्यू को देखें, हमें एक ओवरव्यू चाहिए इस ऑर्गन में, विच इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कम्स इन पेयर। एक टेस्टिस एक स्क्रोटम के अंदर रहता है। द रीज़न फॉर अ स्क्रोटम कि स्क्रोटम बॉडी से यानी कि एब्डोमेन से टेस्टिस को नीचे रखता है, which helps in lowering of testis internal temperature। इससे क्या होगा कि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा होगा। साइंस कहता है
कि स्पर्म प्रोडक्शन बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेस में अच्छा काम करता है, यानी कि 35.5 से 34 डिग्री में बॉडी टेस्टिस फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा देर तक रहे तो टेस्टिस को डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए स्क्रॉटम इसको बॉडी यानी एब्डोमिनल कैविटी से दूर रखता है। इन बेबीज, जब हम एक फीटस होते हैं तो हमारे टेस्टिस हमारे एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं, लेकिन अराउंड 3rd to 5th मंथ इंग्विनल कैनल के थ्रू टेस्टिस और एब्डोमेन के बीच में जो कैनल होता है उसे हम इंग्विनल कैनल कहते हैं, उस कैनल के थ्रू टेस्टिस बाहर आता है इनटू द स्क्रॉटम। और इस काम करने के लिए हमारे पास 2 हार्मोन चाहिए, जो है टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन दोनों के प्रेजेंस से ही फीटल चाइल्ड में टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर आता है एब्डोमेन से निकलकर थ्रू द इंग्विनल कैनल। अब बाहर आने के बाद इन अडल्ट्स टेस्टिस के पास 2 मसल्स होते हैं। वो 2 मसल्स हैं, एक होता है डार्टस मसल, ओके, और एक होता है क्रेमास्टर मसल। डार्टस मसल क्या करता है, वो टेस्टिस को अपने पास सिकुड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्टिस ऐसे होते हैं, कई बार मेंस में कंप्रेशन होता है ऑफ द टेस्टिस। अब हॉट टेम्परेचर में क्या होता है कि ये डार्टस जो मसल है सिकुड़ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर टेस्टिस को हॉराइजेंटली लेस टेम्परेचर लूज कराता है। और जो हमारा क्रेमास्टर मसल है, ओके, वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और वो एक स्केलेटल मसल होता है, जबकि डार्टस मसल एक स्मूथ मसल होता है। लेकिन क्रेमास्टर मसल एक स्केलेटल मसल होता है, जो कि हमारे टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के पास ले जाता है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए तो इसको ऊपर खींच लेता है, ताकि टेस्टिस लोअर टेम्परेचर में काम देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओनली 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम में। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो क्रेमास्टर मसल की हेल्प से हम टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के पास ले जाते हैं। और जब टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी का बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर 34 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तब टेस्टिस को डार्टस मसल रिलैक्स होकर नीचे ले आता है। ये 2 मसल्स टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में काम आती हैं। किसके? टेस्टिस के। अब हम देखेंगे कि टेस्टिस के ट्रांसवर्सल सेक्शन में हमें क्या क्या मिलता है। टेस्टिस के पास 3 कवरिंग्स होती हैं, 3 लेयर्स। सबसे पहला होता है ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वैजिनालिस। उसके बाद होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि वैजिनालिस और द इनर मोस्ट लेयर के बीच में होता है, व्हिच इज द मिडिल लेयर, एल्बुजिनिया। और जो लेयर टेस्टिस के अंदर होती है, जो कवरिंग लेयर, ओके, अंदर नहीं, सबसे क्लोजेस्ट होती है, उससे हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अगर आपने किडनी में पढ़ रखा होगा तो आपको यही 3 सेपरेशंस भी मिलेंगी। द आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका वैजिनालिस, द मिडिल लेयर इज एल्बुजिनिया एंड द इनर मोस्ट लेयर टेस्टिस के हिसाब से इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये तो कवरिंग्स थी, लेकिन जो मेन पार्ट्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं वो होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इंडिविजुअल ट्यूब्यूल्स नहीं होती। अगर ये पूरा का पूरा डायग्राम टेस्टिस है तो ये जो लोब्स आप देख रहे हैं इनको हम लोब्यूल कहते हैं। ये जो लोब्यूल्स हैं, दीज आर नोन एज सेमनीफेरस लोब्यूल्स। अब ये एक टेस्टिस में अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं, और हर लोब्यूल में कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि एक जाल की तरह बुने होते हैं, ओके।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किस में होते हैं? लोब्यूल्स में। टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल में कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूब्यूली रेक्टी, इस सेक्शन को हम ट्यूब्यूली रेक्टी बोलेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम ट्यूब्यूली रेक्टी बोलेंगे। ट्यूब्यूली रेक्टी का काम क्या है? हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर लोब्यूल्स को जो लेके टेस्टिस के रेटिटेस्टिस से जुड़ती है उसे हम ट्यूब्यूली रेक्टी बोलेंगे। रेटिटेस्टिस आखिर क्या है? अब देखो, लोब्यूल्स क्या हैं? कुछ ट्यूब्स जैसे हैं, लोब के ट्यूब जैसे हैं, पाइप कनेक्शन। अगर आपको एक साथ बहुत सारे पाइप को जोड़ना पड़ेगा तो आपको एक इंटर मिक्सिंग जाल की तरह एक बनाना पड़ेगा। ओके, तो रेटिटेस्टिस क्या है? इधर जो आप देख रहे हैं इस पार्ट को, इस जाली पार्ट को, इसे हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस। ओके, रेटिटेस्टिस क्या है? जब बहुत सारे ट्यूब्यूल्स आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो ये एक जाल की तरह बन जाता है, जिसे हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। और रेटिटेस्टिस और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सा पार्ट होता है? ट्यूब्यूली रेक्टी, जो कि यहाँ दिया गया है। अब देखिए, ये तो पूरा का पूरा टेस्टिस हो गया, लेकिन टेस्टिस के साथ ही जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है जिसे हम बोलेंगे एपिडिडिमिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, लेकिन स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद एपिडिडिमिस में कुछ समय तक रहते हैं। क्यों? क्योंकि एपिडिडिमिस स्पर्म मैचुरेशन, ओके, और स्पर्म न्यूट्रिशन में भी काम में आता है। स्पर्म मैच्योरेशन और न्यूट्रिशन इन्हीं को तब मिलता है, जैसे आप छोटे थे तो आपको बड़े होने में बहुत सारे न्यूट्रिशन लगा, आपको मैच्योर होने में बहुत सारा टाइम लगा। तो ये जो टाइम है स्पर्म्स एपिडिडिमिस में गुजारते हैं। कुछ स्पर्म्स, वीक स्पर्म्स यहाँ पर रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो इसी फ्लूइड में ही समा जाते हैं। एक एपिडिडिमिस का 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसे हम कैपुट बोलते हैं, एक मिडिल जिसे हम कॉर्पस बोलते हैं, और एक एंड वाला पार्ट जिसे हम कौडल पार्ट बोलते हैं। इसे याद रखने के आसान स्टेप ये है कि ऊपर हम क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट होगा कैपुट एपिडिडिमिस, मिडिल वाला पार्ट कॉर्पस एपिडिडिमिस और नीचे वाला पार्ट कॉर्डल एपिडिडिमिस। अगर आपको अब मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इट्स प्रॉबेबली बिकॉज आई हैव अ बिट ऑफ कफ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, नाउ दिस इज अ टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, हमने इससे पहले देखा था टेस्टिस में हमने उसके 3 लेयर पढ़े। उसके बाद हमने ट्यूब्यूली रेक्टी और रेटिटेस्टिस देखा। लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, जिसे मैंने ग्रीन कलर में डिनोट किया है, जो कि है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन जनरल सेमनीफेरस तो ऐसे ट्यूब्स होते हैं, लेकिन अगर उसे हम यहाँ बीच में से कट करें और उसके बाद उसको देखें, जैसे आप अगर कोई पाइप काटें और उसके अंदर से देखें तो वो कैसा दिखेगा? हॉलोड। ठीक उसी तरह ये इस ट्रांसवर्स सेक्शन में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए, this particular one is called seminiferous tubule, SF. ओके, ये जो होल चीज़ है ये एक लोब्यूल है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है। मैंने क्या बोला था कि टेस्टिस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अराउंड 250 लोब्यूल्स होते हैं। उन लोब्यूल्स में होती हैं हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जनरली 2 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। एक टाइप जिसे हम सर्टोली सेल बोलते हैं, ओके, सर्टोली सेल, और दूसरी टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एक्चुअली स्पर्म में कन्वर्ट होती हैं,
दूसरी टाइप्स ऑफ सेल जो कि एक्चुअली स्पर्म में कन्वर्ट होती हैं, विच इज नोन एज स्पर्मेटोगोनियम. ओके, स्पर्मेटोगोनियम, विच इज नोन एज स्पर्मेटोगोनियम. अब क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये विद द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स और एबीपी मैंने आपको पहले बताया एक प्रोटीन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और सर्टोली सेल के हेल्प से स्पर्म फॉर्मेशन करता है. इन ऑल अगर हम देखें तो टेस्टोस्टेरॉन, एबीपी और सर्टोली सेल, इन तीनों के हेल्प से ही स्पर्म बनता है. तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, कुछ स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, एक सर्टोली सेल होता है और स्पर्म इसमें बनाया जाता है. अब बात यह है कि सिर्फ स्पर्म ही होते हैं इसमें? नहीं, डिफरेंट स्टेजेस जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, ये सभी इस स्टेज में होते हैं और इनको हम डिटेल पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब एक लोब्यूल में हमें मिल गए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन एक लोब्यूल में जो स्पेस बच जाती है, आप ये खाली स्पेस देख रहे हैं, उनमें भी कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल. ओके, इसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलेंगे. इंटरस्टिशियल, देखिए स्टिशियल का मतलब होता है स्पेस या फिर मैट्रिक्स, इंटरस्टिशियल मतलब बीच बीच में जो सेल पाए जाते हैं. इन लेडिग सेल्स में क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन बाइंड करते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में होता है, ओके, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं. ये माफ़ कीजिएगा, ये जो लेडिग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन ही बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं. जो एबीपी होता है वो सर्टोली सेल सीक्रेट करते हैं. ओके, सर्टोली सेल सीक्रेट क्या करते हैं, एबीपी, और लेडिग सेल प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन. एबीपी क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. टेस्टिस मैंने आपको क्या बताया था, एक टाइप का एंड्रोजन है. तो ये जो टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल है उसके अंदर जो लेडिग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्योंकि एक एंड्रोजन है, सर्टोली सेल द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन आकर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बाइंड होता है, या फिर हम जिसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, जिसके लिए हमारा स्पर्म प्रोडक्शन होता है. टू कवर अप ऑल द थिंग्स, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बड़ा सा चीज़ होता है जिसमें हमारे पास टेस्टिस होते हैं, उसके बाद वास डिफरेंस होता है, उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और फिर वो यूरेथ्रा में जाकर जुड़ता है और पीनिस से होकर बाहर निकल जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म इजैकुलेट करता है. और यही चीज़ कंक्लूड करती है हमारे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरव्यू को. इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें हम सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और उनके मैकेनिज्म्स को, उनके सीक्रेशंस को पढ़ेंगे कि वो स्पर्म को कैसे हेल्प करते हैं. उसके बाद हमारा आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्म के फॉर्मेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, मेयोसिस, माइटोसिस, और फिर हम मूव ऑन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तब तक के लिए थैंक यू.